नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने कमेंट में बताया कि सर कुछ डिटेल्स वीडियो के बारे में बताएं, तो आज डिटेल ही वीडियो के बारे में हम लोग जीके का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि आप फोटो भी देख रहे हैं, ये है बार्कलेज के नए सीईओ। इसका सही आंसर है CS वेंकट कृष्णन। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में जो CS वेंकट कृष्णन को नियुक्त किया गया है, वो हाल ही में बार्कलेज के सह अध्यक्ष और वैश्विक बाजारों के भी प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज के पूर्व मुख्य अधिकारी अध्यक्ष जेस सटेली की जगह नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश मतलब राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का विधेयक पारित किया? आंसर में है अमेरिका। इसका सही आंसर अमेरिका है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लें। न्यूयॉर्क की कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मोलिनी ने संयुक्त राज्य के सांसदों की सहमति के साथ देश में दिवाली के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया। अमेरिका के संसद के प्रतिनिधि मंडल ने दिवाली दिवस अधिनियम को पारित किया है। उन्होंने यह अधिनियम रोशनी के त्योहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने और चिन्हित करने के लिए पारित किया है। और देख लें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण। अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता? किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता? तो ये है डेमन गलगुट। और ये किस देश के हैं? ये हैं दक्षिण अमेरिका। ये है दक्षिण अफ्रीका। महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में हम लोग देख लें। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और प्रसिद्ध उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। द प्रॉमिस उपन्यास जैकब जुमा राष्ट्रपति पद के इतिहास के वृत्तांत पर आधारित है, यानी कि उसके जीवनी पर आधारित है। डेमन का यह तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है, यानी कि इसके पहले उन्होंने 2 उपन्यास लिख चुके हैं। इससे पहले कब लिखे हैं सो देखिए। 2003 में द गुड डॉक्टर के नाम से उनका उपन्यास चला पहला। दूसरा हुआ 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। और तीसरा अभी आप लोगों के सामने है, द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेश गोखले। इनका चिन्ह ये है डॉक्टर राजेश गोखले, देख लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव पर डॉक्टर राजेश गोखले को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेश गोखले जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव रेणु स्वरूप की जगह लेंगे। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इससे पहले कौन थे? प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु स्वरूप। अब कौन बने हैं? डॉक्टर राजेश गोखले। डॉक्टर राजेश गोखले जैव प्रौद्योगिकी विभाग की टीम के साथ राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान आधारित समेकित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अहम कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है। ये कहाँ पर किया है? पटना और चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट को लॉन्च किया है पटना और चेन्नई। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पटना और चेन्नई में 4 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किए, जिसमें से एक पटना में और 3 चेन्नई में लॉन्च किए हैं। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया ने अपना खुदरा नेटवर्क का विस्तार देश भर में 147 आउटलेट्स तक कर दिया, जो बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों की आजीविका, रोजगार और शिक्षा में सुधार के लिए परिवर्तनकारी पहल है। अर्जुन मुंडा ने एक भव्य उद्घाटन समारोह में पटना और चेन्नई में 144वें, 145वें, 146वें और 47वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? याहू भी एक साइट है, जैसे गूगल होता है सर्च इंजन, उसी तरह एक याहू है। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो जहां से कोरोना आया है, आप लोग जानते ही हैं, चाइना। महत्वपूर्ण बातें यह है इसके बारे में कि याहू ने वेबसाइट और कानूनी चुनौतियों के चलते चीन में अपनी सभी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। याहू ने 1 नवंबर से चीन में अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी है। इससे पहले बीते माह में माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में लिंक्डइन की सभी सेवाएं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। लिंक्डइन ने चीन में चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण की तर्ज पर अपनी सेवाओं को बंद कर दिया। अब देखिए, याहू की स्थापना कब हुई है? 1994 में। याहू का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत है संजय भट्टाचार्य। इसका हम लोग फोटो देख सकते हैं, ये है संजय भट्टाचार्य। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे। स्विट्जरलैंड देश में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया, जिसे हम लोग एम्बेसडर भी कहते हैं। इनका काम होता है कि वहाँ पर जा कर के उस देश में जो भी घटनाएं हो रही है वह जानकारी लेकर के भारत में इसका संदेश भेजें और भारत में इसकी जानकारी को इस देश के बारे में जानकारी दें कि स्विट्जरलैंड में क्या घटनाएं सही हो रही है, क्या पक्ष की बातें हो रही है, क्या विपक्ष की बातें हो रही है, वहाँ पर क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित, ये सभी काम राजदूत का होता है। संजय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया। संजय भट्टाचार्य वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत हैं। संजय भट्टाचार्य 1987 बैच के ये विदेश सेवा के अधिकारी हैं, अर्थात IAS के ये अधिकारी बैच हैं 1987 के, जो कि जल्द ही स्विट्जरलैंड देश के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब देखिए, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रैंक। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व सुनामी यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस कब मनाया गया? ये है 5 नवंबर, क्योंकि एक बार जब सुनामी आई थी तो इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए थे, बहुत सारे देशों में नुकसान भी हुआ था। तो उससे लोगों को जागरूकता दिलाने के लिए कि हम लोग अपने आप में सतर्क रहें, आर्थिक रूप से, है ना, कर्म से, काम से, सब चीज़ रूपों से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और समझ के काम करें। इसलिए ये जागरूकता दिलाने के लिए सुनामी दिवस को विश्व के स्तर पर मनाया गया है। 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करना है।
22 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सुनामी दिवस को आधिकारिक तौर पर नामित कर दिया, जिसे 5 नवंबर 2016 को पहली बार मनाया गया था। और वर्ष 2021 में मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सेंडाई 7 अभियान लक्ष्य F को बढ़ावा देता है। यह किस लक्ष्य को देता है? लक्ष्य F को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? ये है उन्मुक्त चंद। बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले कौन पुरुष बने भारतीय? उन्मुक्त चंद। ये देख लीजिए, उन्मुक्त चंद है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले भारतीय पुरुष उन्मुक्त चंद बने। 28 वर्षीय उन्मुक्त चंद ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब में भारत का नेतृत्व किया। इसके अलावा IPL में दिल्ली में डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स और माइनर लीग क्रिकेट का खिताब भी जीता है। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक देवराय। विवेक देवराय, ये देख लीजिए, इनकी फोटो है विवेक देवराय की। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। केंद्र सरकार ने विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार का परिषद का पुनर्गठन किया है और वही रतन P वाटल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के सदस्य सचिव बने रहेंगे। सरकार ने 26 सितंबर 2019 से 2 साल की अवधि के लिए ESCPM का पुनर्गठन किया है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।